तो नमस्कार दोस्तों, आइए आपको जीएसई क्लास शुरू करते हैं। और वो क्लास है भूगोल की दूसरी क्लास। तो ये दूसरी क्लास है, वो है पृथ्वी की गति। पृथ्वी गति हमें सबसे बड़ा ये चीज जाननी होती है कि पृथ्वी गति कैसे कर रही है, कैसे। और सबसे पहले एक और चीज है कि सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो कि ये दो तरीका से करता है। नंबर एक घूर्णन गति, और नंबर दो परिक्रमा गति। ये किस तरह कर रही है? दो तरह की गति कर रही है। सबसे पहले करती है घूर्णन गति और उसके बाद परिक्रमा गति। हम जान लेते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं इस घूर्णन गति के बारे में है क्या। पहली घूर्णन गति, एक देखो हम एक चित्र बनाते हैं, देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी घूर्णन गति दिन और रात को हम भी कहते हैं, एक और नाम देते हैं दैनिक गति। दैनिक गति, ये दैनिक गति है। इसको इसको समय जो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी कर दी है। क्या कर रही है? घूर्णन गति। घूर्णन गति पृथ्वी जो है, घूर्णन गति जो करने का, जो क्या करते हैं अपने अक्ष पर केंद्र बिंदु, एक चीज मान ली मैंने यहाँ केंद्र बिंदु, ये ऐसे के रोटेटेड करेगी, घूमेगी। किधर घूमेगी? पश्चिम से पश्चिम से पूर्व। घूर्णन गति है, अपने केंद्र बिंदु पर रहते हुए एक घूर्णन गति कर रही, घूम रही है। केंद्र बिंदु पे ऐसे करके रहते हुए, ऐसे करके मैंने ये रख लिया, केंद्र ऐसे घूम रहा है ये पेन, तो क्या है? घूर्णन गति। जब इसकी यूं घूम रहा होता तो ये परिक्रमा होती, और उसे जस्ट केंद्र बिंदु पर रहते हुए कोई गति कर रहे तो वो क्या होगी? घूर्णन गति होगी। तो हमें एक चीज देखनी है, घूर्णन गति। जब घूर्णन गति कर रही है तो इसकी जो है गति जो होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति कर रही है। कितनी कर रही है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा गति है। एक और चीज देखते हैं, जब ये गति कर रही है तो आधा भाग प्रकाशवान हो, प्रकाश रहित है, आधा भाग रात्रि होगा। जब सूर्य यहां चमकेगा, देखो ये सूर्य है, मैंने सूर्य बना दिया। देखो ये सूर्य बना दिया मैंने, सूर्य चमक रहा है। और जो एक देखो इधर ये ऐसे प्रकाश आ रहा है, ये पीछे की साइड प्रकाश नहीं है, इधर अंधेरा है, इधर उजाला है। जब प्रकाश इधर पड़ेगा, आधी पृथ्वी पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। इधर आधी पृथ्वी पर ये क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगी। यही होती है घूर्णन गति। पृथ्वी यदि पृथ्वी पृथ्वी यदि
घूर्णन गति नहीं होती, नहीं कर रही होती, तो क्या होता, पृथ्वी घूर्णन गति नहीं कर रही होती तो जिस भाग में दिन है वो दिन ही रहेगा, जिस भाग में रात है वो रात ही रहेगी, न कि इसमें बदलाव आएगा। बदलाव किसके कारण हो रहा है? घूर्णन गति के कारण ही इसमें बदलाव हो रहा है। और ये पता चल रहा है कि हमें हाँ घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। तो आगे चलते हैं, परिक्रमा गति। परिक्रमा गति, मैंने एक चीज कहा कि घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या है कि एक ही केंद्र बिंदु पर रहते हुए पृथ्वी किस क्या घूम रही है, चार ओर। पृथ्वी 23.5 अक्ष पर झुकी हुई जब भी क्या है, 23.5 अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 अपने अक्ष पर झुकी हुई है और उसके साथ साथ घूर्णन गति भी कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन गति। अब देखते हैं परिक्रमा गति। अब घूर्णन गति भी घूर्णन गति कर रही है। जैसे आपने देखा होगा लेटू जो घूमता है वो क्या है, वो घूर्णन गति है। फैन जो क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। हाँ, कोई चीज किसी की परिक्रमा, किसी की चक्कर लगा रही होती तो उसे कहते हैं परिक्रमा। जो अपने अक्ष पर ही घूम रही है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। पहला। अब देखते हैं परिक्रमा गति। परिक्रमा देखो, परिक्रमा, ये सूर्य, ये सूर्य। अब ये पृथ्वी जो है यहां आ रही है, ये इधर भी परिक्रमा कर रही है, इधर भी और इधर भी। यही है परिक्रमा गति की, सूर्य की एक परिक्रमा कर रही है और इधर ये पास में होती है, इधर दूर होती है। परिक्रमा, किसी की परिक्रमा करना, किसी की चारों ओर चक्कर लगाना, उसी को हम परिक्रमा गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा गति। अब परिक्रमा देखो, जब ये पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक होती है उस समय को हम उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। किसके निकट है? सूर्य के। तो ये इसको बोलते हैं उपसौर। उपसौर इसे बोलते हैं, इसकी जो दूरी होती है 1521 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 1470 करोड़ किलोमीटर इधर जो होती है, ये इसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर, अपसौर होता है 4 जुलाई को।
सूर्य क्या है, अधिकतम दूरी है, कहां से, पृथ्वी से, पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। कहाँ है, 1521 करोड़ किलोमीटर है। ये पृथ्वी अंडाकार मार्ग में भी गति कर रही, परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है, अंडाकार मार्ग में गति कर रही है, ऐसे करके। किसकी कर रही है, सूर्य की। किसकी कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा कर रही है किसमें, अंडाकार मार्ग में। घूर्णन गति के साथ ये घूर्णन गति भी अपनी कर रही है। घूर्णन गति के साथ साथ क्या कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है। घूर्णन गति भी कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है। अब एक चीज देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा सभी के दिमाग में, एक चीज आ रहा होगा कि इस समय 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडा मौसम रहता है और 4 जुलाई को गर्म रहता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है, इसमें देखा जाता है कि इसमें है क्या कि जब कोई पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो हमारे यहाँ जब ठंड होती है, और पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी होती है जब उसमें गर्मी भी होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ इस जगह सूर्य किरणें 2 तरह की पड़ती हैं। नंबर 1 क्षैतिज, और नंबर 2 लंबवत। क्षैतिज कौन सी होती है, जैसे ऐसे ये वाली क्षैतिज होती हैं और ये वाली लंबवत होती हैं। जब सूर्य किरणें जिस जगह लंबवत पड़ेंगी तो वहां क्या हो जाएगा, मौसम जो तापमान होगा अधिक होगा, और जहां क्षैतिज पड़ेंगी वहां तापमान कम होगा। जब जब यहाँ क्षैतिज पड़ रही हैं 3 जनवरी को हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, क्षैतिज किरणें पड़ना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ मौसम ठंडा होगा। जिस गोलार्ध में लंबवत करना पड़ेंगी तो उस समय क्या होगा, वहां मौसम गर्म रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि देखा जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमा परिक्रमा जो कर रही है, ये इसके साथ साथ घूर्णन गति के साथ साथ भी फिर मैं वापस कर रहा हूं कि पृथ्वी घूर्णन गति के साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, जिससे कि हमारे मौसम में बदलाव हो रहा है। इसी को कहते हैं हम वार्षिक गति। वार्षिक गति, वार्षिक गति जो है ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 मिनट 56 मिनट और 48 सेकंड। ये होता है पृथ्वी का 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट, जो कि पृथ्वी लगभग हम देखा जाए 365 दिन, हम इसी को लगभग में कह देते हैं 365 दिन और 6 घंटे। क्या बोल रहे हैं, 365 दिन 6 घंटे कह देते हैं। तो हमें क्या है, पृथ्वी क्या घूम रही है, 365 दिन में 1 साल हमारा पूरा होता है। 1 साल हम सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी कितने दिन में कर रही है, 365 और 6 घंटे में। इसी को हम कह देते हैं। अब देखो यही हम एक
यहाँ आप 365 दिन, तो 65 दिन का 6 का क्या होगा, 6 गुणा 4 बराबर 24। ये क्या हो गया, जो 6 घंटे थे, और ये क्या था, ये दिन, वर्ष बना लिए हम 4 वर्ष में, और ये क्या बना दिए, घंटे। तो एक 24 घंटे में कितना हो गया, एक दिन। तो हमारा क्या बन गया, यही होता है हमारा लीप वर्ष, जो कि 29 फरवरी होती है। क्या होती है, 29 फरवरी। हम एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6, तीसरे में 18 हो गए, और चौथे में 24। 4 साल में क्या कर रही है, एक पूरा दिन 24 घंटे बना रही है। 24 घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे में एक एक दिन हो गया, एक दिन का एक लीप वर्ष हो गया। उसी को हम कहते हैं 29 फरवरी। कितना कह रहे हैं, 29 फरवरी। अब आगे देखो, आगे तरफ चलते हैं हम, एक मौसम। ये मौसम जो पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो हमारे, हम पृथ्वी को एक चीज देखेंगे कि इसमें मौसम कैसे बदल रहा है, कैसे परिवर्तन हमारे यहाँ मौसम का हो रहा है, और मौसम के बारे में हम जानते हैं। यही परिक्रमा गति के देखते हैं मौसम। मौसम, मैंने एक चीज तो बता दी, घूर्णन गति। मौसम कैसे परिवर्तन आया, मैंने दो चीज बताई थी, गति, घूर्णन गति और परिक्रमा गति। देखो, हमारी एक भूमध्य रेखा है, 0। अक्षांश और देशांतर जब आऊंगा मैं उस अक्षांश देशांतर के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा अक्षांश देशांतर, अक्षांश कौन से, देशांतर कौन से होते हैं, अक्षांशों की, अक्षांश रेखाओं से क्या होता है, और देशांतर रेखाओं से क्या बदलता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, उसका क्या होता है इसमें। इसमें देखो, इसे बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है दक्षिण गोलार्ध। इधर होता है दक्षिण ध्रुव, और इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो, पृथ्वी दो पार्ट में, इस भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो पार्ट में करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण गोलार्ध। हम पहले उत्तरी गोलार्ध को पढ़ते हैं, उसके बाद दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध आपने पढ़ लिया तो दक्षिण गोलार्ध भी स्वतः ही हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में, इन दोनों गोलार्धों में पहले देखते हैं, दोनों गोलार्धों में 23.5 23.5 रेखाएं। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं
भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको मकर रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। जब सूर्य जब देखते हैं हम कि 23.5 कर्क रेखा होती है उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 मकर रेखा होती है दक्षिण गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो होती है, वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में डिवाइड करती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। सबसे पहले हम दो चीज, एक तारीख लेते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। जो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख होती हैं, जो कि हमें हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती करती हैं, गलती हो जाती है। हम देखते हुए इन तारीखों को देखेंगे, उसके इन तारीखों हमें नहीं ध्यान होता है, तो ये क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं कि आपको पूछ लिया जाए 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है, ये चीज सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो 21 मार्च 23 सितंबर को 21 मार्च 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। कब को? 21 मार्च और 23 सितंबर को, और उस साल में 2 बार चमकती हैं। कितने बार? साल में 2 बार, पहला 21 मार्च, दूसरी 23 सितंबर। इन दोनों तारीखों में सूर्य की किरणें चमकती हैं। कहां चमक रही हैं? भूमध्य रेखा पर। साल में कितने बार? 2 बार। एक चीज ध्यान रखना, में 2 बार क्या है, 2 बार दिखाना है हमें। अब देखो यहां, जब ये 2 बार चमकी तो हम पहले लेते हैं 21 मार्च को, हमने देखा, तो हम ये इसे 23 सितंबर को यहां से समाप्त करते हैं और हम इस 23 सितंबर को यहां ले जाते हैं। ये आपकी समझ के लिए था 21 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखते हैं हम 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस पर चमकी? इस रेखा पर। कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य किरणें 2 बार चमकती हैं लंबवत, मैंने एक चीज बोल दिया है। अब 21 मार्च को जब सूर्य किरणें लंबवत चमकेंगी तो ये सूर्य किरणें किस गोलार्ध में जाना शुरू करेंगी? सबसे पहले ये सूर्य किरणें जो हैं 21 मार्च से लेके 21 मार्च से, और ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलना शुरू कर देंगे। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में चलना शुरू कर देंगे। कब जा रही है? 21 मार्च। 21 मार्च के बाद 22 मार्च से क्या काम करेंगे? सूर्य किरणें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू होंगी, और कर्क रेखा पर देखेंगे, कर्क रेखा यहां 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगे। कहां चमक रही है? लंबवत। कहां चमक रही? 21 जून को कर्क रेखा पर। जब सूर्य किरणें चलना शुरू होंगी तो यहां क्या होगा? इस गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक, से ज्यादा कर दो, ज्यादा या अधिक, क्या होगा? दिन होगा।
किसमें हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत हो जाएगा। यहां को क्या हो जाएगा? 12 घंटे से कम दिन होगा। चिन्ह बना देता हूं इसका। ये 12 घंटे से अधिक। यहां रात जो है 12 घंटे से कम हो जाएंगी और यहां रात क्या आ जाएंगी? 12 घंटे से अधिक हो जाएंगे। अब एक चीज देखते हैं, 12 घंटे से यहां रात तो अधिक हो गई, यहां 12 घंटे से कम हो गई। इधर जो मौसम होगा ग्रीष्म काल होगा। ग्रीष्म काल ये कब से हो रहा है? 21 मार्च के बाद ग्रीष्म काल यहां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? इधर शीत ऋतु हो जाएगी, शीत काल हो जाएगा। अब आते आते अब यहां देखेंगे तो यहां 21 मार्च से और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा। और दक्षिण ध्रुव पर 21 मार्च से 23 सितंबर 6 माह की रात होगी। 6 माह की रात होगी। कब से? 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या हो जाएगा? 6 माह की रात होगी। उसके बाद इस ध्रुव में क्या हो गया? रात हो गई। ये ब्लैक कर देता हूं। और इसे हम ये कर देता हूं रंग, पर्पल होता है, गेरुआ बोलते हैं इसे। इसको हम कर देते हैं। इस यहां हो गया दिन और यहां हो गई रात। 6 महीने का दिन इधर होता है, 6 महीने की रात होती है। यहाँ 6 महीने दिन होगा तो यहाँ 6 महीने की रात होगी। 6 महीने का यहाँ रात होती है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और यहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। उसके बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा से 21 जून के बाद भूमध्य रेखा की तरफ किधर जाएंगी? भूमध्य रेखा की तरफ फिर वापस होना शुरू हो जाएंगी। 3 माह इधर चलती हैं, महा कर्क की तरफ चलती हैं, रेखा की तरफ। और 3 माह वापस होती हैं। 3 माह में वापस होती हैं भूमध्य रेखा की तरफ। जब ये वापस होंगी तो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकना शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर को लंबवत कहां चमकेंगे? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा से
ये रेखाएं किरणें फिर कितनी मकर रेखा की तरफ, किधर जा रही है, मकर रेखा की तरफ जा रही है। मकर रेखा पर जो लंबवत चमकेंगी वो 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को लंबवत चमकेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा कि जब ये 22 दिसंबर को लंबवत चमकेंगे, 23 सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और मौसम क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, शीतकाल शुरू हो जाएगा। जब शीतकाल शुरू हो जाएगा तो दक्षिण गोलार्ध में तो मौसम में परिवर्तन क्या होगा, इस गोलार्ध में देखा जाए तो इसमें ग्रीष्म काल शुरू हो जाएगा, ग्रीष्म काल बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीष्म काल शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद गर्मी शुरू होना शुरू हो जाएंगी, उधर क्या हो जाएगा, मौसम शीतकाल शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे कि आते आते यहाँ इस गोलार्ध में अब दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा और रात यहाँ छोटी हो जाएंगी, और यहाँ वो सॉरी दिन बड़ा, यहाँ दिन क्या हो जाएगा, 12 घंटे से अधिक। बारह घंटे से अधिक क्या हो जाएगा, दिन, और 12 घंटे से कम रात हो जाएंगे। यहाँ 12 घंटे से अधिक दिन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएंगी, तो रात क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और रात क्या हो जाएंगी, नहीं सॉरी, रात यहाँ बड़ी हो जाएंगी, रात बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। यहाँ रात क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो यहाँ दिन छोटे हो रहे हैं, और यहाँ उल्टा एक दूसरे का विपरीत होता है, यहाँ जैसे उल्टा होगा यहाँ वो। तो अब यहाँ देखेंगे तो इस गोलार्ध में अब यहाँ 23 सितंबर के बाद से 21 मार्च तक 6 माह का दिन होगा। क्या होगा, दिन होगा। इधर 23 सितंबर से 21 मार्च तक 6 माह रात होगी। क्या होगी, 6 माह रात हो जाएगी। तो यही है, हम देखते हैं मौसम में क्या हुआ, यहाँ इधर रात हो गई तो इधर क्या हो जाएगा, सूर्य जब यहाँ चमकेगा इधर चमकेगा, सूर्य ये चमकेगा कब, 23 सितंबर के बाद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ लंबा सूर्य किरणें पड़ रही हैं और यहाँ क्षैतिज पड़ेंगी, क्षैतिज। अब तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, रात हो गई, और यहाँ प्रकाश पहुंच रहा था। यहाँ कभी सूर्य क्या है, पृथ्वी देखा जाए तो यहाँ प्रकाश ही हमेशा रहेगा, क्योंकि सूर्य किरणें इस पर लंबवत पड़ती रहेंगी, कुछ सूर्य एक ध्रुव पर दिख रहा है। तो हम यही देखेंगे कि तो यहाँ क्या है कि यहाँ तो दिन है गया और यहाँ रात हो गई। यहाँ जब सूर्य का किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी। यहाँ फिर पूरा एरिया बर्फ फीला होना शुरू हो जाएगा। इधर देखते हैं तो यही अब वापस शुरू, फिर देखो एक और चीज वापस, एक पॉइंट बता देता हूं, अब ये वापस होना शुरू होंगी, ये 22 दिसंबर के बाद वापस होना शुरू हो जाएंगी। कब तक वापस होंगे, 21 मार्च तक। 21 मार्च को फिर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेंगी। तो हम देखेंगे जब वापस सूर्य किरणें होंगी तो उसके कुछ दिन बाद एक मकर संक्रांति मनाते हैं, जिससे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में मौसम में परिवर्तन आ गया है। उसके बाद हमारे मौसम में हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा कारण कि वहां दिन की बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। अब ये से कुछ देखो, कुछ
क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन दे दिन और रात, या मौसम, या समय, या तापमान। तो घूर्णन गति के कारण क्या आएगा? दिन और रात। दैनिक गति को किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दे घूर्णन गति में पहले दे कि भाई कि दैनिक गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति मैंने बता चुका हूं। दैनिक गति क्या है? दैनिक गति क्या है? सबसे पहले ऑप्शन देगा घूर्णन गति, या दिन और रात को छोड़ो दैनिक गति, दिन और रात, परिक्रमा, मौसम और तापमान। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिन और रात। पृथ्वी कितने अच्छे पर झुकी हुई है? ये क्वेश्चन आता है, पृथ्वी हमारे कितने अच्छे पर झुकी हुई है? नंबर ऑप्शन देगा, दे दिया उसने 66.5, नंबर 2 23, उसने दे दिया 22.5, नंबर 3 23.5 और नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो क्या क्या करना है हमें? ऑप्शन सी लगाना है। अब यहां आ जाओ, वार्षिक गति, परिक्रमा। सबसे पहले पूछने लगे कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर 2 बार लंबवत चमकती हैं? नंबर 1 कर्क रेखा, नंबर 2 भूमध्य रेखा, नंबर 3 मकर रेखा और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? 21 मार्च को इस पर चमक रही हैं, या 23 सितंबर देता है तो हमें किस पर पता नहीं है? भूमध्य रेखा पर। अब ये पूछ ले कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस गोलार्ध में चमकती हैं? किसमें? किस गोलार्ध में? नंबर 1 देगा उत्तरी गोलार्ध, नंबर 2 दक्षिण गोलार्ध, या पूरी पृथ्वी पर, या मकर रेखा पर। तो हमें कौन सा गोलार्ध दिखाना है? उत्तरी गोलार्ध। रेखा पूछे तो कर्क रेखा, और 22 दिसंबर को मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में। तो हमें यही पता करना है कि कौन सा, कहां दिन, कहां 6 महीने रात होती है, कहां 6 महीने दिन होता है। यही क्लास है मौसम के बारे में, जो है मैंने जो बताया इस क्लास में बता दिया है मौसम में कैसे बदलाव होता है और कैसे नहीं होता। हम यही चीज जानेंगे और इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जहां तक मैं चाहता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं आपको, जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये देखें कि मेरी इस वीडियो से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और ये भी पूछता है कि भाई 23 नंबर के बाद किस गोलार्ध में लंबवत वो क्षैतिज किरणें पड़ती हैं? 23 सितंबर के बाद किस गोलार्ध में क्षैतिज किरणें पड़ती हैं? तो वो कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अब ये पूछ रहे लंबवत किस में? तो इसमें लंबवत पड़ेंगी दक्षिण गोलार्ध में। किसमें? दक्षिण गोलार्ध में। अब ये पूछने लगे कि भाई तो ये बताओ कि 23 सितंबर और 21 मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, तो बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो भारत में सीधा हमें पता चल रहा है भाई ठंड पड़ रही है, तो ठंड किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध क्या है? तो यहां भारत स्थित है। तो हम ये देखेंगे भारत यहां स्थित है और भारत में ठंड है, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ये भी हमें, चलो ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो ये भी हमें पता चल जाए कि सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के निकट होता है, तो वो कौन सा सौर होता है? सौर या उपसौर? ये दोनों देगा। एक तो देगा नंबर ऑप्शन उपसौर, नंबर 2 अपसौर, नंबर 3 उपसौर या अपसौर, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा? उपसौर।
यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा, और जहाँ तक है मेरे क्वेश्चन भी आपको पता चल गए होंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। दोस्तों, मेरी क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।